आज ना एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन बहुत गहरी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें खुशी के असली मतलब पर सोचने को मजबूर कर देगी। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि अरे दूसरे की जिंदगी तो हमसे कहीं बेहतर है, मतलब उनके पास जो कुछ है वो ज्यादा अच्छा है। ये एक बहुत ही आम सा एहसास है ना? तो आज की जो हमारी कहानी है ना, वो एक ऐसे ही कौवे की है। एक कौवा जो अपनी जिंदगी से बहुत बहुत नाखुश था और बिल्कुल यही सब सोचता रहता था। तो कहानी शुरू होती है असंतोष के आईने से, मतलब एक ऐसी सिचुएशन से जहां उस कौवे को अपनी ही परछाई, अपना ही वजूद जरा भी पसंद नहीं था। वो ना बहुत ज्यादा दुखी था, हर वक्त बस यही सोचता कि यार मैं अपने इस काले रंग और इस कर्कश आवाज से तंग आ गया हूँ, मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता। और ये जो सोच थी ये उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। और फिर एक दिन जब वो ऐसे ही परेशान था तो पेड़ के नीचे बैठे एक बुजुर्ग की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने उसे एक मौका दिया, कहा कि वो जो चाहे वो बन सकता है, लेकिन इस बदलाव के साथ एक शर्त भी थी। और बस यहीं से शुरू होती है उसकी तलाश, एक बेहतर जिंदगी की तलाश। हमारा कौवा अपनी खुशी की खोज में निकल पड़ा। उसे क्या लगता था कि कोई और बनकर ही उसे असल सुकून मिलेगा। तो सबसे पहले वो किसके पास गया? उसकी पहली पसंद थी हंस, एकदम शांति और सुंदरता का प्रतीक है ना। कौवे को लगा कि बस हंस का वो जो दूध जैसा सफेद रंग है ना, वही खुशी की असली निशानी है। लेकिन जब वो हंस के पास पहुंचा तो जवाब सुनकर तो वो हैरान ही रह गया। हंस ने क्या कहा पता है? उसने कहा, अरे कौन कहता है मैं खुश हूँ, इस सफेद रंग की वजह से तो मैं पानी में किसी को नजर तक नहीं आता। और ये वो पल था जब कौवे को पहली बार एहसास हुआ कि यार हर चमक के पीछे एक बोझ छिपा होता है। मतलब हर खूबसूरत दिखने वाले जीव की अपनी ही परेशानियां हैं, अपने ही डर हैं। अब यहाँ से ना इच्छाओं की एक बड़ी अजीब सी चेन शुरू हो जाती है। देखिए, कौवा बनना चाहता है हंस, हंस बनना चाहता है तोता, और तोता वो बनना चाहता है मोर। मतलब हर कोई किसी और की जिंदगी जीना चाहता है। तोते के पास पहुंचा तो उसकी भी वही कहानी। सोचिए, जिस हरे रंग की हंस इतनी तारीफ कर रहा था, वही तोते के लिए एक मुसीबत थी। वो पेड़ों के बीच ऐसा छिप जाता था कि उसे लगता था जैसे उसका कोई वजूद, कोई पहचान ही नहीं है। आखिरकार कौवा उस जीव के पास पहुंचा जिसे शायद सबसे खूबसूरत और सबसे खुश मानते हैं, यानी कि शानदार मोर के पास। अब कौवे को पूरा यकीन था कि भाई यहाँ तो कोई शिकायत नहीं मिलेगी। लेकिन मोर का सच तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला निकला। मोर ने एकदम कांपती हुई आवाज में बताया, शिकारी वो हर वक्त हमारे पीछे रहते हैं, वो हमारे पंख नोच लेते हैं। सच कहूं तो हमारी खूबसूरती ही हमारी जान की दुश्मन बन गई है। और अब आता है कहानी में वो ट्विस्ट, वो मोड़, जहां एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो कौवे की पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। जब कौवे ने ये सब सुना तो उसने मोर से एक आखिरी सवाल पूछा। उसने कहा, अच्छा, अगर तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो तो फिर तुम किसके जैसा बनना चाहते हो? मोर ने कौवे की तरफ देखा, एक लंबी सांस ली और फिर कहा, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। जरा सोची, मोर ने समझाया कि कौवे के पास वो सब कुछ है जिसके लिए वो खुद तरसता है। क्या क्या? कहीं भी उड़ने की पूरी आजादी, शिकारियों का कोई डर नहीं, पिंजरे में कैद होने का तो सवाल ही नहीं। कौवा अपनी जिंदगी का खुद मालिक था, एकदम आजाद। और ये सुनते ही कौवे की तो जैसे आंखें ही खुल गईं। उसे सच्ची खुशी का राज मिल गया था कि असली कीमत, असली मूल्य अपनी खुद की पहचान में है, किसी और की नकल करने में नहीं। फिर क्या था? कौवा सीधा उड़कर वापस उसी बुजुर्ग के पास गया। बुजुर्ग ने उसे देखकर पूछा, तो क्या फैसला किया तुमने? कौवा बस मुस्कुराया और बोला, नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जैसा हूँ वैसा ही बिल्कुल ठीक हूँ। असल में इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो एक बहुत सीधी सी बात में छिपा है। जैसे सूरज और चांद, उनकी कभी आपस में कोई तुलना नहीं हो सकती है ना। दोनों अपने अपने वक्त पर चमकते हैं। बिल्कुल वैसे ही हर किसी का अपना महत्व है, अपना एक वक्त होता है। तो इस पूरी यात्रा से जो सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है वो यही है कि जब हम किसी और से अपनी तुलना करते हैं तो हम असल में खुद का ही अपमान कर रहे होते हैं। अपनी खुद की कीमत पहचानना, बस
वही सच्ची खुशी की पहली सीढ़ी है।